अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी की प्यारी हदीस कोर्स के 5वें एपिसोड में हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। आज की हमारी हदीस है सही अल बुखारी किताबुल अदब, हदीस नंबर 6021। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेकी सदका है। चलिए पहले इस हदीस का अरबी मतन याद करते हैं। कुल्लु मअरूफिन सदक़तुन। हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी गोलता पर वक्फ करते हैं तो उसको हा से बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम सदक़तुन को सदक़ह पढ़ेंगे। कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। याद कीजिए आप भी मेरे साथ, कुल्लु मअरूफिन सदक़ह, कुल्लु मअरूफिन सदक़ह, कुल्लु मअरूफिन सदक़ह। माशाअल्लाह। अब इसका तर्जुमा याद करने की कोशिश कीजिए। कुल्लु, कुल्लु यानी हर, जैसे कि एक मशहूर हदीस है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। तो कुल्लु यानी हर। कुल्लु मअरूफिन, मअरूफ यानी नेकी, भलाई की बात, भलाई का काम, ठीक है। और सदक़तुन यानी सदका है। कुल्लु हर, मअरूफिन नेकी, सदक़तुन सदका है, हर नेकी सदका है। मेरे साथ आप भी दोहराइए, हर नेकी सदका है। यह हदीस सही अल बुखारी में किताबुल अदब में हदीस नंबर 6021 है, यानी सही अल बुखारी हदीस नंबर 6021। मेरे साथ आप भी दोहराइए, सही अल बुखारी हदीस नंबर 6021, सही अल बुखारी हदीस नंबर 6021। माशाअल्लाह। चलिए अब इस हदीस का माना और मफहूम देखते हैं। माना तो हमने समझ लिया कि हर नेकी सदका है, इस हदीस का माना है। मफहूम ये है, सदका कहते हैं हर वो माल जो अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया जाए, उसे हम सदका कहते हैं। चाहे वो किसी शख्स को दिया जाए और चाहे किसी खैर के काम में लगाया जाए, वो सदका होता है। ठीक इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और नेकी के काम हैं जिन्हें सदक़े में शुमार किया है। जैसे अगर हम किसी भाई की मदद करते हैं या तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देते हैं, किसी शख्स को सलाम करते हैं, ये भी सदका है। अगर हम नेकी पर अमल करते हैं, सवाब वाला काम करते हैं, ये भी सदका है। गुनाह से बचते हैं, गुनाह वाले कामों से रुकते हैं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं, ये भी सदका है। यहां तक कि अगर कोई शख्स तस्बीह और तहमीद पढ़ रहा है, यानी अगर आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी सदका है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से मुबाशिरत करे तो उसके लिए ये भी सदका है। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने सही अल बुखारी की हदीस नंबर 6022, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2329 और सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 1285 से अखज़ किए हैं। अगर आपको शौक हो तो आप इन तीनों अहादीस का मुताला जाकर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको इंशाअल्लाह ताला उन अहादीस में मिल जाएंगे। तो हमको इस हदीस से मालूम हुआ कि सिर्फ माल खर्च करना ही सदका नहीं, अच्छी बात करना, लोगों को के साथ भलाई करना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना या किसी को बुराई से रोकना, खुद को नेक काम पर अमल पैरा करना भी सदका है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सदका करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब हम पिछली हदीस को रिवाइज कर लेते हैं। पिछले सबक में हमने हदीस याद करी थी सहीह अल बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6116, ला तग़ज़ब, मत गुस्सा करो, ला तग़ज़ब मत गुस्सा करो, ला तग़ज़ब मत गुस्सा करो। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक पांचों हदीसें याद कर ली होंगी। अगर आपने नहीं याद की है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको पांचों हदीस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से एक एक करके सारी हदीस याद कर लें। चलें अब हम इस्तिलाहात हदीस देखते हैं। इस्तिलाहात हदीस, आज की हमारी इस्तिलाह है वस्फी हदीस। जिस हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का जिक्र हो, यानी आपके खुल्क या खल्क का जिक्र हो, उसे हम वस्फी हदीस कहते हैं। खुल्क यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आप सच्चे थे, आप अमानतदार थे, इन तमाम बातों का जिक्र अगर किसी हदीस में है तो उसे नौइयत के एतबार से वस्फी हदीस कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपके खल्क का जिक्र हो, यानी आपका कद मुबारक कितना था, आपके बाल मुबारक कैसे थे, आपकी दाढ़ी मुबारक कैसी थी, अगर इन तमाम बातों का जिक्र किसी हदीस में है, खल्क का जिक्र है, तो उसे हम वस्फी हदीस कहेंगे।
یعنی جس حدیث میں بھی خلق یا خلق کا ذکر ہو اسے ہم وصفی حدیث کہیں گے نوعیت کے اعتبار سے۔ چلیے وصفی حدیث کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2015، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کا آدمی میں نے لوگوں میں کسی کو نہیں پایا۔ کوئی ریشم، حریر یا کوئی ملائم یا نرم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم میں نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی میں نے عطر، مشک یا کوئی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار دیکھی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے ریلیٹڈ احادیث سننے کا دلچسپی ہے، آپ احادیث سننا چاہتے ہیں، تو آپ کو میں ایک ویڈیو کا مشورہ دوں گا۔ ڈسکرپشن باکس میں بھی وہ ویڈیو کا لنک ڈالوں گا اور نیچے کامنٹ باکس میں بھی۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے دکھتے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی پیٹھ پر جو ختم نبوت کی مہر تھی وہ کس طرح کی تھی، تو یہ تمام جو اوصاف ہیں اس سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں، ایک ویڈیو ہے اس میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، تو ان کو آپ جا کر ضرور دیکھیں۔ کامنٹ باکس میں لنک انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ کو اگر یہ کورس اچھا لگ رہا ہے، یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں، آپ کو احادیث یاد ہو رہی ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ شیئر کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنائے، اور احادیث کو دلچسپی کے ساتھ یاد کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد